नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बाल्यावस्था और शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। जो कोल और ब्रूस महोदय हैं और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं और कहते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए भी इस अवस्था को समझ पाना कठिन काम होता है। अब इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा कर ली है कि क्या क्या कथन किन किन विद्वानों ने या किस नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है। अब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। लगभग 90% मस्तिष्क का विकास, 90-95% मस्तिष्क का विकास यहाँ पर हो जाता है। और रास महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ऐसा रास महोदय का कथन है बाल्यावस्था को लेकर। विकास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाल्यावस्था को हमने इससे पहले भी चर्चा किया है। बाल्यावस्था को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांटा जाता है। 6 से 9 वर्ष की अवस्था जो होती है उसको संचय बाल्यावस्था कहा जाता है और 9 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है इसको परिपाक बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। 6 से 9 वर्ष की अवस्था जो होती है, 6 से 9 वर्ष की अवस्था जो होती है इसमें बालिकाओं की लंबाई और भार में बालकों की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। 6 से 9 वर्ष का जो समय होता है इसमें बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की लंबाई और भार में वृद्धि अधिक होती है। 6 से 9 में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की लंबाई और भार में वृद्धि अधिक होती है। और संवेदना, तर्क, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। 9 से 12 वर्ष का जो समय होता है इसमें विश्लेषण, संश्लेषण, प्रत्यय निर्माण की क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो 6 से 9 वर्ष का समय जो होता है शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से कहा जाए तो इसमें बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के शारीरिक विकास अधिक होता है बालिकाओं में, और बालिकाओं के भार और लंबाई में बालकों की अपेक्षा वृद्धि अधिक होती है 6 से 9 वर्ष के समय में। यहाँ पर बच्चे के अंदर संवेदना, तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होता है। 9 से 12 वर्ष का जो समय होता है, 9 से 12 जिसको हम परिपाक बाल्यावस्था कहते हैं, 9 से 12 वर्ष की अवस्था में विश्लेषण, संश्लेषण, प्रत्यय निर्माण और समस्या समाधान की क्षमता का विकास बच्चे में हो जाता है। ये शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है, ऐसा रास महोदय कहते हैं। फिर दूसरी विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। जो 6 से 12 वर्ष का समय होता है, बाल्यावस्था होता है, इसमें बच्चों में जिज्ञासा अधिक होती है। उनका सामाजिक विस्तार होता है। शैशवावस्था का बच्चा ज़्यादातर घर में ही रहता है और जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो वो घर से निकलकर समाज से जुड़ता है और फिर समाज से निकलकर विद्यालय पहुंचता है तो उसके क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, विस्तार अधिक होता है। इसलिए वो नई नई वस्तुओं, व्यक्तियों, क्रियाओं के संपर्क में आता है और उसको जिसके भी संपर्क में आता है उस सभी के बारे में वो जानना चाहता है। जिन भी व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जिन भी वस्तुओं के संपर्क में आता है, जिन भी क्रियाओं को देखता है, वो सबके संपर्क, जिनके संपर्क में आता है, सबके बारे में जानने की इच्छा उसके अंदर होती है। तो जिज्ञासा की प्रबलता होती है। जो भी नई वस्तु, व्यक्ति या क्रिया को देखता है उसको जानने का प्रयास वो करता है, तो जिज्ञासा की प्रबलता अधिक होती है। रास महोदय कहते हैं जिज्ञासा की प्रबलता के बारे में रास महोदय कहते हैं कि बालक जिनके भी संपर्क में आता है उन सभी के बारे में जानना चाहता है। रास के अनुसार बाल्यावस्था का बालक जिनके भी संपर्क में आता है उनके बारे में, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे क्रिया हो, जिनके भी संपर्क में आता है उनके बारे में जानने का प्रयास करता है या जानना चाहता है उनके बारे में। बाल्यावस्था का बच्चा
जिनके भी संपर्क में आता है उनके बारे। अब ये जिज्ञासा की प्रबलता अधिक होती है, क्योंकि हमने कहा अभी कि उसका दायरा बढ़ता है, उसका सामाजिक दायरा, वो अब एक केवल घर एक परिवार का सदस्य नहीं, वो समाज से जुड़ता है, समाज का सदस्य बनता है। समाज के साथ साथ वो विद्यालय पहुंचता है, तो विद्यालय में वो जिनके भी संपर्क में आता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, विद्यालय से लेकर समाज तक, घर से लेकर बाहर तक, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे क्रिया हो, जिनके भी संपर्क में आता है, जिनको भी देखता है, जो उसके लिए नई चीज़ें होती हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। रास महोदय कहते हैं, इस पर हम एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। रास के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था में बालक ऐसी बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होता है जिनके बारे में वो नहीं जानता है। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को दो भागों में बांटते हैं। अगर इस तरह से पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 9 का समय जो होता है पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 का समय जो होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के बारे में रास महोदय कहते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक ऐसी बातों के प्रति अधिक जिज्ञासु होता है जो उसके लिए नई होती हैं, जिनके बारे में वो पहले से परिचित नहीं है, उनको जानने का प्रयास करता है। इसलिए एक विशेषता ये है जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था में। फिर तीसरी विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना। जो शैशवावस्था का बच्चा होता है उसकी एक विशेषता होती है परनिर्भरता। वो अपने सभी कामों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। वह अपने दैनिक क्रियाओं के संपादन के लिए या खाने पीने के लिए हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। लेकिन जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है वो आत्मनिर्भर बनने लगता है। अपने जैसे कपड़े, अपनी साफ़ सफाई करना, नहाना, मंजन ब्रश करना, कपड़े पहनना, शूज बांधना, इस तरह के कार्य बच्चा खुद से अपने आप से करने लगता है, वो आत्मनिर्भर बनने लगता है। तो आत्मनिर्भरता की भावना बाल्यावस्था में आ जाती है बच्चे में। फिर रचनात्मक कार्यों की अगली विशेषता है, चौथी विशेषता रचनात्मक कार्यों में रुचि। जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है वो क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, रचनात्मक होता है। वो तोड़ फोड़ करने में, कुछ नया बनाने में, कुछ इधर का उधर करने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। नई चीज़ें आप बच्चे को खिलौना दे दोगे, तोड़ेगा, अपने हिसाब से उसको जोड़ेगा, चालू करेगा। इस तरह से बहुत सारे काम वो करता रहता है। इन कार्यों में वो ज़्यादा रुचि लेता है। रचनात्मक जो क्रिएटिव कार्य होते हैं, तो बाल्यावस्था का बच्चा क्रिएटिव कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। फिर पांचवी विशेषता है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह प्रवृत्ति का विकास जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने पास इकट्ठा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हों, खिलौने हों, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठे करने की रुचि उसकी होती है, वो उसकी प्रवृत्ति होती है। इकट्ठा करना, संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है वो इसकी विशेषता है। फिर है छठी विशेषता है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। जैसे सामूहिकता जो होती है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल महोदय ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की थी। मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियां और उनके पीछे के 14 संवेगों की चर्चा की थी। उन 14 मूल प्रवृत्तियों में सामूहिकता भी एक मूल प्रवृत्ति थी, जिसके पीछे का संवेग था अकेलापन। अकेलापन से बचने के लिए मनुष्य का विकास जो होता है वो समूह में ही हुआ है। तो एकाकीपन से बचने के लिए वो समूह में रहता है। तो बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है उसमें सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति प्रबल होती है। वो समूह में रहना चाहता है। बालक कभी, अब बाल्यावस्था के बच्चे को कभी अकेले नहीं, बहुत ही कम देखोगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ समूह में रहता है। इसीलिए इसको समूह की आयु या गिरोह की आयु, गैंग एज भी इसीलिए कहा गया है। तो सामूहिकता प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, समूह में रहने की प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। फिर सातवीं विशेषता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। जुंग महोदय ने व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जो शैशवावस्था का शिशु होता है, बच्चा होता है, वो अंतर्मुखी होता है, आत्म केंद्रित होता है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी की ये विशेषता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अपनी सारी बात दूसरों से शेयर कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद करता है, खेलना कूदना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मित्रता बनाता है। तो यहाँ जो बाल्यावस्था का बच्चा है वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है।
छोटी छोटी बातें भी, अगर छोटी छोटी घटनाएं भी घर में माता पिता के बीच में कोई तनाव है या कुछ इस तरह की बातें होती हैं, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या पहना है, क्या घर में चल रहा है, उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता है। वो भी बातें अपने पास नहीं छुपा पाता है, उसका वो स्वभाव होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। फिर 8वीं विशेषता है जो वो सामूहिक खेलों में रुचि। जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है वो समूह में खेलना चाहता है, अकेले कभी नहीं खेलते देखते। शैशवावस्था का बच्चा अपने आप में खेलता रहता है, मस्त रहता है, लेकिन जो बाल्यावस्था का बच्चा है सामूहिक खेलों को महत्व देता है, जिसमें अधिकांश लोग सम्मिलित हों, अधिकांश लोग खेलें। इसके बारे में कार्ल ग्रूस महोदय कहते हैं, एक डिफिनेशन हम लिखेंगे। कार्ल ग्रूस के अनुसार खेलों के द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। कार्ल ग्रूस महोदय कहते हैं कि खेलों के द्वारा बालक या व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, आगे चलकर उसको क्या बनना है ये उसके खेलों से प्रदर्शित होता है। ये कार्ल ग्रूस महोदय का कथन है। स्पेंसर महोदय कहते हैं, एक और कथन लिखते हैं, स्पेंसर महोदय कहते हैं कि बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है। बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर, बालक के अंदर होती है, उसको वो खेलों के माध्यम से ही बाहर निकालता है, प्रकट करता है। ये बाल्यावस्था में खेल के प्रति जो कथन था मनोवैज्ञानिकों का वो था। 9वीं विशेषता है सामाजिक एवं नैतिक विकास। सही मायने में अगर सामाजिक विकास की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास अगर कहीं होता है तो बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में बालक समाज का एक सदस्य के रूप में अपने आप को प्रकट करने लगता है, समाज से जुड़ने लगता है, समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समाज के रीति रिवाज क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं, इसको जानने लगता है, इससे परिचित हो जाता है और ऐसे ही कार्य वो करने लगता है जिससे समाज के लोग उसको सम्मान दें। तो सामाजिक एवं नैतिक क्या सही है क्या गलत है इसके आधार पर कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए इस तरह से बाल्यावस्था में सामाजिक और नैतिक विकास होता है। सबसे ज़्यादा अगर सामाजिक विकास की बात की जाए तो बाल्यावस्था में ही सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास होता है। फिर 10वीं विशेषता की बात की जाती है। 10वीं विशेषता है उसकी वास्तविक जगत में रुचि। जो शैशवावस्था का बच्चा है वो ड्रे ड्रीम, दिवा स्वप्न में खोया रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, काल्पनिक जगत में खोया रहता है। लेकिन जो बाल्यावस्था का बच्चा है वो रियलिटी, जो रियल में है उस पर विश्वास करता है, कहीं सुनी बातों पर विश्वास बहुत कम करता है, वह वास्तविक जगत में इंटरेस्ट लेने लगता है। ये बाल्यावस्था का बच्चा जो होता है तो वास्तविक जगत में रुचि भी उसकी एक विशेषता हो जाती है। फिर है 11वीं विशेषता है संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण। शैशवावस्था तक बालक में जो संवेग होते हैं मुख्य रूप से दुख सुख, दो ही मूल, हम संवेगों पर चर्चा कर चुके हैं। मूल 2 ही प्रकार के संवेग होते हैं मुख्य रूप से, एक सुखद संवेग, एक दुखद संवेग। ठीक, तो सुखद और दुखद 2 प्रकार के मूल संवेग होते हैं। इसको आप पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस भी कह सकते हैं। सुखद संवेगों को पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं और दुखद संवेगों को निगेटिव इमोशंस कहते हैं। पॉजिटिव इमोशंस यानी सुखद संवेग वो होते हैं जिनके आने से जिस व्यक्ति के अंदर वो प्रकट होते हैं संवेग, उनके प्रकट होने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि हो, उसको सुखद संवेग कहते हैं। और जिनके आने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का नुकसान हो उनको दुखद संवेग कहते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के संवेग मुख्य रूप से होते हैं। जैसे आपका स्नेह, वात्सल्य, प्रेम, ये सब सुखद संवेग में आते, उत्साह, ये सब सुखद संवेग में आते हैं। लेकिन आपका भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब दुखद संवेग में आते हैं। तो शैशवावस्था तक का बच्चा अगर उसको कोई कष्ट है तो रोना शुरू कर देता है, अगर वो प्रसन्न है तो हंसना शुरू कर देता है। वो अपने इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पाता। आप देखोगे कि
उसको कोई बुरी चीज़ लगती है, आप डांटोगे तुरंत रोना शुरू कर देगा, आप उसको हंसाओगे तुरंत हंसना शुरू करेगा। ये नहीं वो नियंत्रण कर पाता है कि इस समय हमको हंसना चाहिए या नहीं चाहिए, इस समय रोना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है, 6 से 12 वर्ष की उम्र का बच्चा जो होता है, वो लगभग अपने संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। हंसने का भी मन है तो परिस्थिति देखेगा कि यहाँ हंसने लायक है या नहीं है, तब हंसेगा। रोने का मन है तो परिस्थिति देखकर ही रोएगा। भय, घृणा, ईर्ष्या प्रकट करना है तो परिस्थिति के अनुसार ही प्रकट करेगा। ये संवेगों पर नियंत्रण करना बच्चा इस अवस्था में सीख जाता है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन महोदय का एक कथन और है, लिख लीजिए। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन महोदय कहते हैं बाल्यावस्था और शिक्षा के बारे में कि बाल्यावस्था वह अवस्था है, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्माण हो जाता है। आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्माण हो जाता है, ऐसा ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन महोदय कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था और शिक्षा था। बाल्यावस्था जिसको जीवन का अनोखा काल कहा गया, जो सही मायने में अभिभावक भी नहीं समझ पाते हैं, माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसी अवस्था की चर्चा हम कर रहे हैं। किस तरह से इसमें शारीरिक मानसिक विकास होता है, इसकी हमने चर्चा की। धन्यवाद।